पाकिस्तान की इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस ने आलमी सतह पर शोहरत हासिल कर ली है। वो कैसे? वो ऐसे कि सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 सर्विस ने लियारी में, आपको याद होगा, बिल्डिंग मुनहदिम हुई थी, उसमें बहुत ही वो पेचीदा थी, हम खुद भी गए थे, विजिट किया था, बहुत ही पतली गलियां थी। वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो उन्होंने भरपूर तरीके से अंजाम दिया, प्रॉम्प्ट, टाइमली, एक्यूरेटली, उस वजह से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ। और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी खबर यूँ भी है कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करना आसान नहीं है। पाकिस्तान को अमेरिका में SUSAR मुनक्किदा जो एलीट कॉन्फ्रेंस है उसमें रेस्क्यू महारत पेश करने का मौका मिला, और ऐसे में रेस्क्यू 1112 के सरबराह डॉक्टर आबिद शेख ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और बैन अवी माहिरीन को ये दिखाया कि महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी जो टीम्स थी वो आलमी मयार के मुताबिक रेस्क्यू किस तरह से कर रही थी। सबसे अहम बात यह है कि जब आप लियारी में जाते हैं और ऐसे बहुत सारे इलाके जहाँ पर इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, चाहे वो आग लगने का हो, बिल्डिंग गिरने का हो, उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पहुँचना एक बहुत ही मुश्किल अमल है, क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, उन गलियों में से गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती है। ऐसे में किस तरह से साइकिल रेस्क्यू सिस्टम को, किस तरह से मोटरसाइकिल रेस्क्यू सिस्टम को यूज़ किया गया, जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया गया, किस तरह से ऐप्स को यूज़ किया गया कि उन लोगों तक रीच हासिल कर सके। ये एक पाकिस्तान जैसे दुश्वार गुजार इलाके रखने वाले मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान अब सिर्फ इमरजेंसी का शिकार मुल्क नहीं, बल्कि ऐसे माहिर रेस्क्यू करने वाले पेशावरान पैदा कर रहा है जो दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ इस शहर की बात कर ली जाए, मल्टीपल इश्यूज़ हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। द बिगर द सिटी द बिगर द प्रॉब्लम्स, लेकिन उसको हल किस तरह किया जाए, उसको सॉल्व किस तरह किया जाए, इसमें जो रेस्क्यू 1122 है वो भी पेश है। डॉक्टर आबिद जलाल DG रेस्क्यू हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए कि पाकिस्तान की पजीराई आलमी सतह पे हुई, और इस चीज़ पे हुई कि किस तरीके से हम अपने शहरियों की जान बचाते हैं। थोड़ा सा बताइए अबाउट द इवेंट एंड ऑल, क्या क्या हुआ वहाँ पे, ज़रा पहले ये बताइए। बहुत शुक्रिया। वेलकम। एक्चुअली ये अमेरिका में एक अलायंस है, स्टेट अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू अलायंस, बहुत बड़ा सही। अलायंस है जो एक्चुअली अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करके, और उसमें अमेरिका की जो तमाम स्टेट्स हैं और दुनिया के कुछ ममालिक है जहाँ से उनको मदद किया जाता है, और ऊपर जो स्पेशलाइज जिन जिन मुल्कों में ऑपरेशन हो रहे हैं अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के अंदर, उस पर डिस्कशन जो होती है, लेक्चर होते हैं, उस पर मॉक ड्रिल्स होती हैं। और पाकिस्तान से इसमें जो है वो ये जो है मुझे यहाँ से इनवाइट किया गया, जहाँ पर मेरे 2 दिन लेक्चर्स थे, और यहाँ पर जितने हमने ऑपरेशन स्पेशली जो लियारी का इंसिडेंट था उसमें जो जो टेक्निक्स हमने यहाँ पर यूज, आपको विटनेस किया था इसमें, जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स यहाँ पर यूज होने थे, उस पर डिटेल में डिस्कशन की। और तकरीबन 8 घंटे का सेशन जारी रहा, और इसमें तमाम जो स्टेट्स में उसमें जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स थे उसमें अपने पार्टिसिपेट किया, और उस पर काफ़ी डिस्कशन। सही। अच्छा, हमने अभी गुज़िश्ता दिनों देखा जब इवेंट सैलाब भी आया हुआ था, किस तरह बोट के ज़रिए लोगों को रीच किया गया। लियारी के मामले पर अगर हम बात करते हैं तो किस तरह छोटी गलियों में बाइक्स पर जाकर जो रेस्क्यू सर्वर्स हैं उन्होंने किस तरह से लोगों की मदद की। 1122 ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस भी किए हैं, और देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, आई मीन टू से। कराची एक बड़ा शहर है, यहाँ के मसाइल भी बहुत पेचीदा है और बहुत ज़्यादा है। मजीद क्या है 1122 के प्लान में फॉर द कमिंग ईयर्स? देखें, रेस्क्यू 1122 का जो डोमेन है आपने देखा काफ़ी इसको एक्सपेंड किया है, और स्टार्टिंग में मेडिकल इमरजेंसी से की थी, उसके बाद जो है उसमें सर्विसेज ऐड करते गए, और सब करके पर पूरा कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया। तो उसका जो मेजर जो कॉन्सेप्ट भी यही था कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज, और किसी भी कीमत में यूनिफाइड नंबर पे कॉल आती है तो सही। किसी भी इमरजेंसी सर्विस की जाए।
तो इसमें मेडिकल इमरजेंसी के फौरन बाद फिर हमने फायर का कंपोनेंट इसमें ऐड किया, और आपने देखा ठीक है डॉक्टर आबिद साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, यहाँ पर हमारे साथ आपके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। अच्छी चीज़ ये है कि जो आपकी एम्बुलेंसेस है वो वेल इक्विप्ड है, जो कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि उतनी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेस मौजूद नहीं होती, और बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी अस्पतालों तक पहुँचने में ही किसी मरीज़ की जान चली जाती है, क्योंकि उसे जो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है वो एम्बुलेंस में मौजूद नहीं होती है। ऐसे में उन एम्बुलेंस की एक अपनी वैल्यू होती है। और फिर जो ख़ास तौर पर हमने देखा कि बाइक्स पर जो फर्स्ट एड बॉक्सेस मौजूद है, उसमें बहुत सारी बीमारियों की कवरेज मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाउ व्हाट आर वी लुकिंग एट द फ्यूचर? हमने देखा कि लियारी हो गया, चाहे कराची का कोई भी इलाका हो गया, यहाँ पे मिलेनियम में आग लग जाती है, वहाँ पे रेस्क्यू 1112 आर दी वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू द इवेंट। हम आगे क्या मज़ीद बेहतरी लाने जा रहे हैं रेस्क्यू एंड रिलीफ डिपार्टमेंट में? जो रेस्क्यू का एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि कॉन्सेप्ट यही है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर हमारे यूनिफाइड नंबर जो स्टॉक 10 में एक ही नंबर है 1112 पे, जिससे कोई कॉल आती है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, एज अ फर्स्ट रेस्पॉन्डर रेस्क्यू 1112 से रेस्पॉन्ड करती है। तो किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो, और जैसे मैंने इनिशियली भी बताया कि पहले जब हमने मेडिकल इमरजेंसी से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने इसमें कॉम्पोनेंट ऐड करते गए, जिसमें फायर का कॉम्पोनेंट ऐड हुआ। अब कहीं भी खाना खासा अगर कोई तरह की इमरजेंसी होती है जहाँ पर कोई फायर की इमरजेंसी है और हमें कॉल आती है, तो फौरन से रिस्पॉन्स किया जाता है। इसके साथ साथ आपने देखा कि फ्लड में आपने सब भी जिक्र किया, जब फ्लड अभी रिसेंटली जो है उसमें भी रेस्क्यू 1112 बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जो है वो जो है मौजूद रही, और लोगों को टाइमली उन्होंने इवैक्यूएशन भी की हमारी टीम्स ने, जिससे हम काफ़ी नुकसान से बच गए। और इसके साथ साथ अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का जो नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, क्योंकि हम आप कराची की जब बात करते हैं तो इससे ओवर पॉपुलेटेड सिटी, और जिसमें बहुत सारे हम इधर देख भी रहे होते हैं, खुदा न खास्ता क्योंकि अगर हम देखें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वक्त में, और ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी हम इसमें काफ़ी इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से रेस्क्यू 1112 की मदद से जब से इस्टेब्लिश किए, तो मकसद भी यही था कि इससे लम्हा बलम्हा इसको स्ट्रेंथन भी किया जाए, और एक यूनिफाइड सर्विस के तौर पर, एक इंटीग्रेटेड सर्विस के तौर पर कभी भी कोई इमरजेंसी आए तो उसके लिए ना सिर्फ टीम को स्ट्रेंथन किया जाए बाय उनको एक ट्रेनिंग देकर, बल्कि उसको प्रॉपर्ली इक्विप भी किया गया है। और ग्लोबली जो इस वक्त इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो इस वक्त रेस्क्यू 1112 के पास हैं, और वो हम यूज भी करते हैं, और आपको विटनेस भी किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं जो आप काम जारी रखें उससे बहुत और अच्छे तरीके से कर सकें, और जो मज़ीद चैलेंजेस हैं वो आपके लिए आसान हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।